प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आप सभी को कुछ प्रांतों में मनाए जा रहे इस षष्ठी पर्व की, छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। हमारा देश विविधताओं से भरा है। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी। उसी तरह प्रत्येक प्रांत का भी अलग अलग पर्व, उत्सव, तीज और त्योहार होता है। कुछ बड़े होते हैं, जैसे होली हो गई, दीपावली हो गई, श्रावणी पर्व हो गया, है ना, विजयादशमी हो गए। ऐसे पर्वों को छोड़कर देखा जाए तो सभी प्रांत के पर्व, तीज, त्योहार, उत्सव ऋतु परिवर्तन पर ही आधारित होते हैं। तिथियों में परिवर्तन हो सकता है, मनाने के तौर तरीके में भी अंतर हो सकता है। पूजा पद्धति में तो अंतर होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मान्यताएं, रीति रिवाज, पूजा पद्धति, विचार, ज्ञान पृथक पृथक है। फिर भी एकत्व का दर्शन कराते हुए ये पर्व हमें बहुत कुछ संस्कृति का बोध कराते हैं। सामाजिक समरसता हो, धार्मिक आस्था हो, लोगों में बढ़ चढ़कर देखने को मिलती है। सचमुच पर्व वह पौर अर्थात गांठ होती है जो सभी को एक लक्ष्य में बांधने के लिए प्रोत्साहित करते हुए जीवन को किस प्रकार से उत्सव बनाकर प्रसन्न होकर जिया जाए, सिखाने के लिए आते हैं। मैंने भी आज बिहार प्रांत के लोगों को देखा, जाते हुए सूरज को किस तरह नमन करने के लिए वे बेताब हैं। सूरज उगता हुआ दिखे या जाता हुआ, उसकी एक विशेषता है, एक समान दिखाई देता है। उसकी लालिमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कह रहा हो, देखो देखो, मुझ में कोई अंतर नहीं। मैं जो सुबह था वही अब हूँ, मैं एक वह ही हूँ। मैं आते हुए भी खुश था, उसी रंग में था, और जाते हुए भी मैं उसी रंग का हूँ। मैं तब इसलिए खुश था कि मुझ सूरज के पिता महासूर्य, परमात्मा का एक नाम सूर्य भी है, परमपिता ने मुझे उत्साह ऊर्जा से भर के पगड़ी पहना करके दिन भर दुनिया को प्रकाश देने के लिए भेज दिया। मैं इसलिए खुश था। और जाते हुए मैं इसलिए खुश हूं कि अब वही कार्य पगड़ी पहना करके मैं अपने पुत्र को सौंप रहा हूं। मेरे पिता ने जो मेरे साथ बर्ताव किया, मैं वही अपने पुत्र के साथ भी बर्ताव करूंगा। इसलिए मुझे दोनों प्रकार से खुशी है। मैंने पिता से लिया, मेरा पिता दिया, सूर्य अर्थात परमात्मा दिया, और उसने मुझको दिया, और मैं दिया बन करके, मैं सूर्य बन करके अपने चंद्रमा पुत्र को सौंप रहा हूं। अब वो रात्रि भर मेरा ही प्रकाश आपको चंद्रमा बन करके देगा। मुझे खुशी है, मेरा कार्य पुत्र चंद्रमा रात भर कर्तव्य में रत आह्लादित हो सबको आह्लादित रस से भरकर करेगा। वास्तव में प्रथमा से लेकर पूर्णिमा और अमावस्या आदि ये सभी तिथियां, चाहे वो दूज हो, चौथ हो या छठ, घटते बढ़ते हुए नित्य हमको संदेश और प्रेरणाएं देती रहती हैं। कभी बढ़ने पर फूलो मत, तो कभी घटने पर डगमग हो, ढुलमुल हो, डोलो मत। सदैव उसकी प्रसन्नता में झूलो, समान स्थिति बनाए रखो, स्थित प्रज्ञ होकर के रहो। सुख आए, दुख आए, सुख में हर्षाओ मत, दुख में घबराओ मत। उसके परिवर्तन को प्रसाद जान करके उत्सव मनाओ। शब नहीं, उत्सव। उठो, हर सुबह के बाद रात और रात के बाद दिन, इसी तरह यह जीवन चक्र चलता रहे। आइए अनुकरण करें ईश्वर की वाणी, वेद मंत्र के द्वारा, सूर्य और चंद्रमा आदि इन जड़ दिव्य शक्तियों का। वही तो इन दिव्य शक्तियों की जो जड़ शक्तियां हैं उनकी उपासना है। माना कि परम चैतन्य सत्ता एक ही है, जो कि सबके लिए सूरज के भीतर भी प्रकाश भर रही है, चंद्रमा के भीतर भी प्रकाश भर रही है, नाना प्रकार की औषधियों वनस्पति को बना रही है, हमारे नाना प्रकार के पिंडों का भी निर्माण कर रही है, कर्मों का फल भी दे रही है। उत्पत्ति हो, पालन हो, रक्षा हो, संहार हो, ज्ञान हो या कर्म फल हो, सब उसके हाथ में। सब व्यवस्था वही कर रहा है, क्योंकि जड़ प्रकृति, ये सूर्य चंद्रमा अपने आप नहीं बने, इनको उस परमेश्वर ने ही बनाया। लेकिन कैसा बनाया, क्या इनसे प्रेरणाएं मिलती हैं? तो आज इस छठ पर्व पर, जो कि प्रांतीय सामाजिक पर्व है, जिसके पर्व पर आज हम सविता देव के गुणों को धारण करने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः हमारे देश में एक बहन ने मुझे पूछा भी था कि माँ क्यों कहते हैं इसको, छठ मैया क्यों कहते हैं?
तो मैंने उसको उत्तर दिया कि हमारे देश में जन्मदात्री को माँ कहते हैं, ईश्वर को भी माँ कहते हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि गऊ को भी तो माता कहते हैं, गंगा नदी को भी तो माता कहते हैं। क्या गौ गौ माता ने आपको जन्म दिया? क्या गंगा नदी ने आपको जन्म दिया? तुलसी को भी तो माँ कहते हैं। क्या तुलसी ने आपको जन्म दिया? बहुत से लोग कहा करते हैं कि जन्मदात्री जो होती है वही माँ होती है। अलग विषय, अलग प्रसंग से कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर तिथियों को भी माँ कहा जा रहा है। करवा चौथ मैया थी उधर, इधर छठ मैया है, ये सबको माँ कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनसे हमको प्रेरणा प्राप्त हो रही है, इन तिथियों से। आज हमारे बच्चों को तिथियों का ज्ञान नहीं है। आज हमारे बच्चों से अगर आप तिथियों के बारे में पूछो तो वो तिथि ही नहीं समझेंगे। उनको समझाना पड़ेगा कि प्रथमा से लेके अमावस्या और फिर प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक ये हमारी कितनी तिथियां हैं? 16 तिथियां हैं। प्रथमा से लेकर के अमावस्या और फिर पूर्णिमा, तो ये 16 टोटल बनती हैं। इसी प्रकार से ये चक्र चलता है। प्रतिमास ये 16 तिथियां आती हैं। ये हमको संदेश दे के जाती हैं, हमको बताती हैं कि चंद्रमा कितना घट रहा है, बढ़ रहा है। सूर्य में कोई गड़बड़ दिखाई नहीं देती। सूर्य आते जाते दिखता है। सूर्य में क्या क्या शक्ति है। आज के दिन इस षष्ठी तिथि पर ईश्वर की सबसे बड़ी दिव्य जड़ शक्ति जो कि जबरदस्त प्रेरणा छोड़ रही है, हम संध्या के भीतर भी मंत्र पढ़ते हैं। आइए मेरे साथ बोलेंगे। ओम प्राची दिगग्निरधिपतिरसित्य रक्षितादित्यायशवः। जो रसितो है ना उसमें असित हो जाएगा, असित हो जाएगा। जैसे जैसे बोला हमने अभी, ओम प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो, तो है ना, तो उसका तो तह विसर्ग बन जाएगा और इधर जो र है वो आधा इधर चला जाएगा, अ रह जाएगा, तो असित रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से असित का अर्थ होता है बंधन से रहित। अब इस बात को समझ लेते हैं। फिर हमने इसके मंत्र में पूरा मंत्र पढ़िए, देखो कितनी अच्छी शिक्षा है इस मंत्र के भीतर। ये भी सूर्य की शिक्षा दे रहा है। हम जो संध्या जब हम करते हैं तो किधर को मुख करके करते हैं? हम करते हैं पूरब की ओर मुख करके। क्यों करते हैं जी? भगवान तो सब जगह, पूरब की ओर क्यों विधान है? तो ये प्रेरणा यही तो समझनी है आपको कि सूर्य क्या शिक्षा देता है। जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, हमको मार्ग दिखा रहा है, ठीक उसी प्रकार से हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उसके सूर्य के प्रकाश में देख करके वस्तुओं का ज्ञान लेकर के आगे भी किसी का मार्ग प्रशस्त कर सकें। और सूर्य क्या देता है? सूर्य ताप देता है। सूर्य एक आग का पुंज है, अग्नि पुंज है, पूरा आग का गोला है। वो हमको अग्नि दे रहा है। अग्नि की हमारे पूरे शरीर को जरूरत है। औषधियों वनस्पतियों को पकने के लिए जरूरत है। अग्नि हमारे चूल्हा जलाने के भी काम आती है, खाना पकाने के भी काम आती है। अग्नि हमारी ऊर्जा है हमारे शरीर के भीतर। तो सोचिए ये कितनी हमारे लिए उपास्य बन जाती है, कितनी इसकी हमें को आवश्यकता है। अगर व्यक्ति की अग्नि निकल जाती है, अग्नि मंद पड़ जाती है, तो अग्नि मंद पड़ने पर तो भोजन नहीं पचता और अग्नि निकल पर शरीर ठंडा हो जाता है। कहता है सब कहते हैं इसको ले चलो। यहाँ पर उपास्य कौन हो रहा है? यहाँ पर उपास्य अग्नि है जो जरूरत है, भौतिक अग्नि है। और ये भौतिक अग्नि कहाँ से मिल रही है? हमको सूर्य से मिल रही है। आध्यात्मिक अग्नि हमको ईश्वर से मिलती है। वो ईश्वर से भी कैसे मिलती है? जब उसकी हम भौतिक अग्नि को देख रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, तो हमको ये बोध हो रहा है कि कोई तो इस शक्ति है जो परम चैतन्य है, जो इस भौतिक अग्नि को बना रही है। तो सूर्य हमको प्रेरणा क्या देता है? सूर्य हमको प्रेरणा दे रहा है। सर्वप्रथम हम उसकी एक प्रेरणा सीखेंगे, क्या? कि वो प्रकाश दे रहा है। हमारा कर्तव्य बनता है हम भी उसके गुणों को धारण करके, अर्थात उपजमा आसन, हम उसके समीप होकर के उसके गुण को धारण करें। हम भी प्रकाश देना सीखें, अंधों को राह दिखाएं, जिनको रास्ता नहीं पता उनको रास्ता बताएं। अब ये रास्ता कैसा भी हो सकता है। दूसरी बात, प्रकाश के साथ साथ हमको ज्ञान की भी प्रेरणा मिल रही है। आध्यात्मिक ज्ञान को भी विकसित करें। जिस प्रकार से सूर्य भौतिक राह दिखाता है, उसी प्रकार से हम भी आध्यात्मिक ज्ञान उस ईश्वर का प्राप्त करके सूर्य की तरह ही हम भी ना भेदभाव ना करते हुए, छोटे बड़े का ध्यान न रखते हुए, सभी को जैसे सूर्य एक जैसा प्रकाश देता है ना, एक जैसा ताप देता है, उसी प्रकार से हम भी ऐसे बन जाएं। तो ये सूर्य की उपासना हो जाएगी। और क्या देता है सूर्य? जब सर्दियां अब आने वाली हैं, आपने और एक बात और ध्यान नहीं दी है, आप ध्यान देंगे तो पता लगेगा। सूर्य की इन दिनों उपासना क्यों? क्योंकि गर्मी का मौसम जा रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है।
तो किसकी सबसे अधिक उपासना की जाएगी? जिस चीज़ तत्व की ज़रूरत होगी, तो अग्नि तत्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, धूप तत्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये अग्नि और धूप कहाँ से मिलेंगी हमको? ये सूरज से मिलेंगी। इसीलिए उगते हुए सूरज को जहाँ नमन किया था हमने, वहीं पर हमने जाते हुए सूरज को भी हम नमन कर रहे हैं। तो आज आवश्यकता है इस छठ पर्व पर हम ये प्रेरणा लेंगे कि जिस प्रकार से सूरज हमें ताप देता है ना? गर्मी देता है और हम भी लोगों को की चेतना को जागृत करें। गर्मी मीन्स चेतना को जागृत करें। उनको बताएँ महत्व इस गर्मी का और उस गर्मी को सही दिशा में लगाएँ। दूसरी बात, वो सभी को प्रकाश दे रहा है, हम भी किसी को प्रकाश देने वाले बनें। वो समाज में आए हुए जर्म्स को, कीटाणुओं को खत्म कर रहा है, हमारा भी कर्तव्य बनता है। कहीं भी कोड़ आ गया, कहीं भी बैक्टीरिया पनप गए, चाहे परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, किसी भी तरीके के बैक्टीरिया पनपते हैं, उनको हम खत्म करें सूर्य की भांति। जिस प्रकार से सूर्य के आगे चारपाइयों को डाल कर के उसके खटमल आदि बिस्तरों को डालकर खटमल आदि खत्म कर दिए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम भी अपने कोढ़ को बैक्टीरिया अर्थात कीटाणुओं को खत्म करने का प्रयास करें। तो ये सूर्य की शिक्षा है। तो कितनी और सूरज जब आता है उगता है तब भी लाल होता है और जाता है तब भी लाल रहता है और बीच में भी वो लाल रहता है। तो उसकी एक एक रस रहने की जो शक्ति है, परमात्मा ने उसका रंग जो बनाया है, ऐसे रंग हम एक मन वाले हों। जैसा हम मन से विचार करें वैसा ही हम वाणी से बोलें। मनस एकम वचस एकम कर्मण्येकम महात्मना। वे ही महात्मा होते हैं जो मन वाणी और कर्म से एक जैसा व्यवहार करते हैं। जैसा मन में विचार करते हैं वैसा वाणी पर उतारते हैं और जैसा वाणी से उतारते हैं वैसा ही अपना क्रिया में डालते हैं। तो हम ये सूर्य से ये भी शिक्षा लें। तो इस प्रकार से आज हमको इस छठ पर्व पर ये 6 शिक्षाएं लेनी चाहिए और चरई वहती वेद में मंत्र आता है सूर्य चंद्र मसावेव। सूर्य चंद्र की भांति चलते रहो। हमको भी इसी प्रकार से चलना आना चाहिए। तो हमने और समानता का व्यवहार और दिखाने का गुण। तो ये 6 बातें हो गई। कौन-कौन सी? चलने का गुण, कीटाणुनाशक का गुण, ठीक है? ताप का गुण, प्रकाश का गुण और समानता का गुण। ये गुण हमें किससे सीखने हैं? सूरज से आज के दिन सीखने चाहिए। सूरज का भरपूर हमें सर्दियों में लाभ लेना है। विटामिन डी का स्रोत सूर्य ही है। विटामिन डी का स्रोत सूर्य ही है। डॉक्टर्स भी जिसकी विटामिन डी कम हो जाती है क्या कहते हैं? सूर्य के थोड़ी सी धूप लिया करो, थोड़ा सा सूरज के सामने बैठा करो। तो इस प्रकार से अब आप ये बताइए हमारे सूर्य तत्व की हमारे शरीर के भीतर कितनी अधिक आवश्यकता है। इसीलिए उसको उपासनीय कह रहे हैं हम कि जाते हुए सूर्य को भी नमन किया जा रहा है और उगते हुए सूरज को भी नमन किया जाता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये पर्वों की मजबूती है जो समाज को एक संदेश देता है, एक प्रेरणा छोड़ रहा है कि सूरज हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना हम उसके नजदीक हों, कितना हम उसके पास आसन लगाएं, अर्थात कितना हम उसके पास बैठें। इसीलिए इन दिनों ये जो पानी में खड़े होकर के और जो सूर्य नमस्कार किया जाता है वहां पर भी लोग कैसे करते हैं? दो तरीके के हैं। एक तो व्यायाम करते हैं, ठीक है, मुद्राएं बनाते हैं वहां, तो उसको भी सूर्य नमस्कार कहते हैं। और एक होता है और वहां भी जब वो मुद्राएं बनाते हैं तब भी वो क्या कहते हैं? सूर्य के गुणों को ही बोलते हैं। ओम खगाय नमः, मरीचे नमः, इन गुणों को बोलते हैं वो कि सूर्य क्या करता है? सूर्य उगता है तो हम जागते हैं, सवेरा हो जाता है, हमें पता लग जाता है ना? पक्षी अपना शोर मचाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार के 10 वाक्यों को वो दोहराते हैं और सूर्य को कुछ लोग जल देते हैं। वहाँ क्या करते हैं? अपनी आँखों को ठीक रखने का एक उपाय है वो। सूर्य के सामने लोटा से जल डालते हैं और उसमें से उसकी किरणों को, छनी-छनी किरणों को देखते हैं। तो इस प्रकार से ये आँखों की मजबूती के लिए भी है। तो हमारे समाज में, राष्ट्र में जितनी भी भारत के भीतर जितनी भी हमारी संस्कृति पर्व हैं, ये कुछ न कुछ संदेश देने के लिए आते हैं। ऐसे संदेश देने के लिए आते हैं जिससे मानव मात्र का कल्याण होता है। इसीलिए हम सभी को बोध में जीना चाहिए और इसके सही असली महत्व को समझना चाहिए और इस प्रकार से हमें छठ पर्व को मनाने देना चाहिए, मनाना चाहिए और लोगों को इसकी प्रेरणा और सही ज्ञान भी पहुंचाना चाहिए। आज क्या हो रहा है समाज में? असली ज्ञान न होने के कारण कुछ कुछ बस कर्म कांड तक रह गया सीमित। और आपने देखा होगा जो कुछ लोग इन दिनों क्या करते हैं, सूर्य भगवान के सामने जो इन दिनों ऋतुओं के जो फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, उनको ले लेते हैं एक टोकरी में, उस सिर के ऊपर रखते हैं और उन्हीं का प्रसाद लगाते हैं। अर्थात भगवान को अर्पित मीन्स भगवान के जनों को अर्पित करते हैं, पहले वितरण करते हैं, उसके बाद वो भोग को ग्रहण करते हैं। और इतना कठिन उनका वो तप रहता है, मैंने कई लोगों से पता करके देखा, कहते हैं हम तो 2 दिन व्रत रखते हैं इसके लिए।
तो सोचिए हम तो 1 घंटे भी खाली नहीं रह सकते, वो लोग 2 दिन का कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? एक विश्वास जमा करके। और विश्वास तो उसी का जमता है, उसी एक ईश्वर का जिसने कि एक सूरज, ये सूरज बनाया, जिसने ये चाँद बनाया और जिसने इन पिंडों को बनाया। तो इसीलिए हमारे जितने भी पर्व हैं, वे सभी हमारी संस्कृति के द्योतक हैं और अलग-अलग स्थान के अलग-अलग नामों से जाने वाले कहे जाते हैं। ऋतु-ऋतु के अनुसार इनको किया जाता है। उसके अनुसार ही हमारे यहाँ पर भजन को भोजन से जोड़ा गया है। किसी भी पर्व में देख लीजिए, उत्सव में देख लीजिए, उस ऋतु का भोजन उससे जुड़ा हुआ है। इन दिनों गन्ने बेर ये सब जोड़े हुए हैं, सिंघाड़े वगैरह ये सब लेकर के डलिया में खड़े हो जाते हैं लोग। तो जो वस्तु जब फायदेमंद है, उसी को हमारे यहाँ सेवनीय उपासनीय कह लिया जाता है। बाकी जो ध्यान के योग्य है, समाधि लगाए जिसकी लगाई जाती है, वो तो एक ही ईश्वर है, चेतन परम सत्ता, और उसी के कारण ये ऋतु हैं, उसी के कारण ये तिथि हैं। तो इन तिथियों का ज्ञान हमको होना चाहिए। ये इस बात का भी संदेश दिया जा रहा है कि ये षष्ठी तिथि, ये भी जानो, प्रथमा से लेकर के पूरी अमावस्या पूर्णिमा तक अपने बच्चों को इन तिथियों को रटाओ। आजकल अंग्रेजों का जमाना है, सब कोई हर काम हमारे जनवरी फरवरी इसमें हो रहे हैं। कोई चैत्र वैशाख जानता नहीं, कोई प्रथमा तृतीय द्वितीय तृतीय जानता नहीं, कोई सोमवार मंगलवार जानता नहीं, सब संडे मंडे जानते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस चीज को समझना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। इन तिथियों से हमें गड़बड़ का पता लगता है, चंद्रमा की भी गति का पता लगता है कि चंद्रमा की अवशेप तिथि कहते के साथ ही मन के भीतर एक चंद्रमा की शेप बन जाएगी। पूर्णिमा कहते हैं कि चंद्रमा आज पूरा पूरा आएगा, आज रात उजाली रहेगी। अगर हमको तिथि का ज्ञान है तो कि आज प्रथमा है तो आज चंद्रमा इतना छोटा दिखेगा, क्रीसेंट शेप का, बिल्कुल एकदम लकीर जैसा। तो आज अंधेरा अंधेरा होगा। अमावस्या है तो आज बिल्कुल घोर अंधेरा रहेगा। इन तिथियों का तो बड़ा 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 भारी महत्व है, इसीलिए इनको माँ कह रहे हैं हम। ऐसी और तुलसी देखो आप, तुलसी है, तुलसी औषधि है। जिससे हमको कुछ मिल रहा है वही उसी को हम माँ कह देते हैं। माँ का अर्थ ही महानता का द्योतक है। जिससे शिक्षा मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है, औषधि मिल रही है, अन्न मिल रहा है, जल मिल रहा है, फल मिल रहा है, दुग्ध मिल रहा है, वे सभी तो माँ है। और सबसे बड़ी माँ वो परम चेतन महाचेतन माँ है, जो सबकी जगत जननी है। तो इस प्रकार से हमको सूर्य की शिक्षाओं को धारण करना चाहिए। इस षष्ठी तिथि पर 6 शिक्षाएं हमको अवश्य धारण करनी चाहिए। जो लोग इन 6 शिक्षाओं को धारण कर लेंगे, चलने का गुण, कीटाणुओं को खत्म करने का, शत्रुओं का नाश करने का, प्रकाश का, ताप का और ज्ञान का, उदय उस्त होते समय एक रंग का, इस प्रकार से जो गुणों को धारण कर लेते हैं, वे ही ठीक प्रकार से फिर सूर्य की उपासना कर रहे हैं, अर्थात षष्ठी पर्व को बहुत सुंदर तरीके से मना रहे हैं। हम सभी को इसी प्रकार से षष्ठी पर्व के जो लोग मना रहे हैं उनके सहयोगी होना चाहिए, और हो सके तो इस वैदिक संस्कृति का भी, वेद मंत्रों का भी ज्ञान दे देना चाहिए। प्राची पूर्व की दिशा में दिक अग्नि, कौन है प्राची की दिशा में? अग्नि अधिपति है। वास्तव में ईश्वर का नाम एक अग्नि है और ईश्वर का नाम एक सूर्य भी है। तो अग्नि जिसका अधिपति है, अर्थात ज्ञान गमन प्राप्ति, जो हमको ज्ञान भी करा रहा है, जो हमारा गमन भी कराता है और हमको प्राप्त भी होता है, ऐसा वो महाईश्वर जो सर्वज्ञ है, जिसमें तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, जिसमें बिल्कुल भी ज्ञान में घटबड़ नहीं है, जिसका एक रस ज्ञान है और एक जैसा ज्ञान है, जिसको आवश्यकता नहीं पड़ती कुछ सीखने की, वो सिर्फ पढ़ाने वाला एक शिक्षक है। ऐसा परमेश्वर, ज्ञानवान परमेश्वर अग्नि है। और वो इस दिशा से हमको बोध हो रहा है, सूरज को देखते हुए बोध हो रहा है पूर्व की दिशा में, कि इस शक्ति को कोई बनाने वाला है, क्योंकि जड़ प्रकृति अपने आप बन नहीं सकती। फिर आगे कहा प्राची दिगग्नि अधिपति रसितो रक्षिता, और जो रक्षक है वे कौन है? असित हैं, जो बंधन से रहते हैं। तो ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं, ईश्वर भी बंधन से रहता है, वो कभी बंधन में नहीं आता। हम लोग बंधन में आते हैं विद्या के कारण, और विद्या के कारण हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो हम जैसे सूरज चमक रहा है, उसी प्रकार से हमारे भीतर भी आंतरिक ज्योति हमारी चमके, हम विद्यावान हो जाएं, जिससे इस बंधन में न पड़े। ये जो बंधन में नहीं पड़ने वाली शक्तियां हैं, वे ही हमारी रक्षक हैं। तो क्या कहा? प्राची दिगग्नि रसिपति, ओम प्राची दिगग्निरधिपति रसितो रक्षितादित्या ईशव। और आदित्य क्या है? ईशव, ईशु प्रेरणा करने वाले हैं, अर्थात जो अविनाशी तत्व हैं वे हमको प्रेरणा कर रहे हैं। तो वो ईश्वर कौन है? वो ईश्वर अविनाशी है। आत्मा भी अविनाशी है, उसका भी नाश नहीं होता।
और प्रकृति भी यूं तो अविनाशी है, लेकिन सारा संसार इस प्रकृति से बना हुआ जो है, वो जो बनी बनी चीजें हैं वे उन सभी का नाश हो जाने वाला है। तो हम सभी उस प्रेरक तत्व की ओर जाएं जिसका कभी नाश नहीं होता और जिसने हम सबको बनाया है। तो एक ईश्वर ही है जो बनाने वाली प्रेरक शक्ति है, जिसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा का भी नाश नहीं होता, लेकिन हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है और वो आनंद भी नहीं है। तो ईश्वर ही है जो सर्वश्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है और सर्वोपरि है। इसीलिए आज के दिन ईश्वर को सम्मुख रखते हुए सूर्य आदि से किस प्रकार से लाभ लिया जाए, सूर्य आदि के गुण कर्म स्वभाव को किस प्रकार से समझा जाए, हम सभी के चिंतन का विषय बनता है। और एक दूसरे को हमें परस्पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देनी चाहिए, जिससे सभी लोग ज्ञान से ओतप्रोत हों और इस सूर्य के षष्ठी पर्व को, छठ पर्व को बहुत अच्छे ढंग से मना सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।